तो हेलो दोस्तों, और सब कैसा बढ़िया चल रहा है। तो यार आजकल आप लोग देखोगे कि लोग बाग इतना भाग रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को इतनी अच्छी लाइफ देना चाहते हैं कि वो उनकी फैमिली के लिए किसी चीज़ की कमी ना हो। वो फेस्टिवल्स पे भी ओवर टाइम कर रहे हैं, रात में दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन तब बात आती है सोसाइटी की। सोसाइटी जो हम सपना देखते हैं, क्या सोसाइटी वैसी है? एक आइडियल सोसाइटी कैसी होती है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक आइडियल सोसाइटी कैसी हो सकती है और कैसी है। हमारे सपने कैसे हैं? हम किस ओर जा रहे हैं? ठीक, कभी आपने सोचा है कि एक आइडियल सोसाइटी कैसी होती है? एक ऐसी दुनिया जहाँ हर इंसान को जीने का हक हो, इज्जत से, प्यार से, इंसाफ के साथ। हम सबके सपनों में एक परफेक्ट वर्ल्ड होता है, लेकिन रियल वर्ल्ड उससे कितना दूर है। पर फिर भी एक सवाल हमेशा उठता है, क्या एक आइडियल सोसाइटी पॉसिबल हो सकती है? और अगर है, तो वो कैसे होगी? सबसे पहले एक आइडियल सोसाइटी वही होती है जहाँ इक्वालिटी और फेयरनेस हो, जहाँ किसी इंसान की वैल्यू उसके पैसे, जात या पोजीशन से नहीं, बल्कि उसके बिहेवियर, उसके उसके इन्फ्लुएंस और उसके वर्क से होनी चाहिए। जहाँ एक मजदूर और एक मिनिस्टर दोनों के इमोशंस के इक्वल रिस्पेक्ट हो। अब आता है दूसरी बात, एजुकेशन और अवेयरनेस। एक आइडियल सोसाइटी में एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं होती। वहाँ स्कूल आपको अर्न करना नहीं, बल्कि सोचना सिखाता है, समझना सिखाता है, चीज़ों को पे क्वेश्चन करना सिखाती है। एम्पैथी, इमोशन और अंडरस्टैंडिंग भी सिलेबस का पार्ट होता है उस सोसाइटी में, क्योंकि नॉलेज बिना ह्यूमैनिटी के सिर्फ ईगो ही होती है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप हर एक इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप इस नेचर की रिस्पेक्ट करना सीखोगे। विदाउट नॉलेज यू जस्ट नो ओनली वन थिंग, यू वांट टू लिव, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, तो दैट्स द रीजन। फिर आती है फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रीडम मतलब मैं जो चाहूँ वो करूँ, और इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा काम कर दें कि आपके आसपास के लोग परेशान हो जाएं, उसे किसी और को दुख ना हो। ऐसा ऐसी फ्रीडम को रियल फ्रीडम कहा जाता है। वहां हर इंसान अपनी चॉइस से जीता है, लेकिन दूसरों के पीस की भी प्रोटेक्ट करता है। दूसरे के पीस को हार्म ना किए बिना जो फ्रीडम होता है, उससे रियल फ्रीडम। और एक क्वालिटी होती है एक आइडियल सोसाइटी में, कंपैशन और कोऑपरेशन। यहाँ लोग एक दूसरे को नीचे नहीं, बल्कि एक दूसरे को उठना सिखाते हैं। यहाँ मेन मैं कैसे जीतूंगा से इंपॉर्टेंट होता है हम कैसे जीतेंगे। कंपटीशन से ज्यादा कनेक्शन होता है। और फिर आती है जस्टिस और ट्रूथ। एक आइडियल सोसाइटी में कानून सिर्फ कागज पे नहीं, दिल पे लिखा होता है। पावरफुल लोग अकाउंटेबिलिटी से नहीं भागते, और सच हमेशा रिस्पेक्ट पाता है, चाहे छुपा ही क्यों ना हो। और एक चीज, हार्मोनी विद नेचर। वहां बिल्डिंग से ज्यादा ट्री इंपॉर्टेंट होते हैं, और प्रॉफिट से ज्यादा प्लेनेट। क्योंकि एक समाज तभी आइडियल बन सकता है जब वो प्रकृति के साथ बैलेंस करता हो। और सबसे जरूरी बात है इनर पीस और सेल्फ ग्रोथ। एक आइडियल सोसाइटी वो नहीं होती जहां सब लोग सक्सेसफुल हो, वो होती है जहां सब पीसफुल हो और काइंडनेस को वीकनेस नहीं पावर मानते हो। एक आइडियल सोसाइटी तब नहीं बनेगी जब एक व्यक्ति परफेक्ट होगा, जब बनेगी जब सब परफेक्ट होंगे। ये बनेगी जब हर इंसान थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करेगा, हर इंसान अपने अंदर के एक आइडियल सिटीजन बनने की जर्नी शुरू करेगा। क्योंकि सोसाइटी तब बदलती है जब इंसान बदलता है। मे बी द आइडियल डजंट एग्जिस्ट आउटसाइड, मे बी इट्स स्टार्ट इनसाइड यू, मे बी। सो हर इंसान को कोशिश करना चाहिए कि एक अच्छा बिहेवियर रखें, अपने आप को से लोगों से सही प्रिटेंड करें, लोगों की हेल्प करने वाला, काइंडनेस वाला नेचर रखें। सो ये हमारी चीज़ें कुछ हेल्प करती हैं कि यार हम एक आइडियल सोसाइटी बना सकें। जो सोसाइटी हमारे दिमाग में है, जो हम हमारी फैमिली के लिए चाहिए, उसके शुरुआत आप खुद से कर सकते हो। सो दैट्स इट। आज के लिए इतना ही, और आगे हम ऐसी बातें करते रहेंगे।